नमस्कार। एक अभियान हर घर वैद्य हर घर डॉक्टर, मतलब एक प्रयास है। हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हर घर वैद्य हो, हर घर डॉक्टर हो। क्यों हो? क्योंकि आज मौजूदा हालत जो है, बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई है और उससे निजात पाने के लिए हम हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं। तो पिछले काफ़ी समय से एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, रसोई पैथी डॉक्टर। रसोई पैथी डॉक्टर कैसा होना चाहिए और कौन है, आइए हम उनसे मिलाते हैं। ये दीदी जो हैं रसोई पैथी के डॉक्टर हैं और रसोई पैथी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसे हम मसाले बोलते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है स्वास्थ्य के लिए, वो दीदी बहुत अच्छे से बाकायदा जो है सिस्टमेटिक प्रयोग करती हैं और परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करती हैं और अपने आप को भी स्वस्थ रखती हैं, लोगों को भी बताती हैं। तो यही डॉक्टर हमें तैयार करना है। ऑलरेडी जितनी भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आप रसोई पैथी के डॉक्टर हैं। बस आपको उसके बारे में, जैसे आप खाने में प्रयोग करते हैं उस मसाले को, वैसे ही आपको रसोई पैथी के माध्यम से इलाज के लिए भी प्रयोग करना है। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है कि आपने दीदी के, मैं इसमें घर में हूँ, नागपुर में हूँ। मैं इसमें जो वीडियो बना रहा हूँ ये नागपुर से वीडियो बना रहा हूँ मैं, और दीदी के घर में हूँ मैं। तो दीदी आप अपना अनुभव जो है रसोई पैथी का, जी। तो थोड़ा उसको बताइए, ताकि जो है बाकी बहनें जो आपको देख करके उनको एक मोटिवेट होंगे और वो अपने परिवार का भी इलाज कर सकते हैं और उनको गर्व होएगा। सबसे मेन बात है कि उनको गर्व होएगा। एक एलोपैथी जो डॉक्टर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई हम MBBS किए हैं, वो 5 साल MBBS के हैं। आप सदियों से माताएं बहनें जो हैं वो रसोई पैथी के डॉक्टर रहे हैं। बस आपको एहसास कराना है, जैसे हनुमान जी को एहसास कराया गया था कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप समुद्र लांघ करके श्रीलंका पहुंच सकते हैं। बस वही शक्ति, मातृ शक्ति के माध्यम से सभी बहनों को संदेश देना है और आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही ये कर सकती हैं। जी दीदी। नमस्ते, मैं गीता बैस नागपुर से बोल रही हूँ। जैसे रसोई पैथी बोले भाई ने अभी, तो अपने ही रसोई में इतने सारे यानी औषधियाँ हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अब हर एक बीमारी की औषधि है रसोई में। जैसे ले लीजिए काली मिर्च। काली मिर्च से अपन गला साफ करना है या फेफड़े साफ करना है, तो एक मुंह में सिर्फ एक छोटा सा दाना रखने से कितने उसके फ़ायदे होते हैं। खांसी भी दूर हो जाएगी आपकी, कफ दूर हो जाएगा और फेफड़ों को बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज़, दालचीनी का एक टुकड़ा, उसको पानी में उबाल लीजिए आप, और वो पानी दिन में से 3 बार पीजिए। आपको हार्ट के लिए, जैसे कहीं गुठलियाँ हो जाती हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो नहीं होगा। पूरा ब्लड आपका एकदम पतला होके एकदम फ्लो होते रहेगा। उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दालचीनी एक बहुत ही अच्छा, आपका वेट भी कम करती है दालचीनी और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। फिर दूसरा लीजिए अदरक। अदरक भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो उससे भी यानी अंदर की जो सूजन है, आपको कहीं सूजन आई है अंदरूनी भाग में, कहीं जैसे गले में है और कहीं भी है, तो वो सूजन निकल जाती है और आपका यानी सब बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। तीसरा है हल्दी। हल्दी से भी आप बहुत सारी निजात पा सकते हैं। हल्दी की चाय पीजिए, हल्दी का काढ़ा पीजिए, हल्दी का पानी पीजिए, उसमें तुलसी डालिए, अदरक डालिए, ये भी डाल के आप पी सकते हैं। फिर है मेथी। मेथी से आप बहुत से फ़ायदे हैं। वातनाशक है मेथी। उसके लड्डू भी बना के खा सकते हैं आप। लड्डू की रेसिपी हम आपको बाद में बता देंगे, अभी ज़रा समय कम है हमारे पास में। लड्डू जो है हाँ। परंपराओं से चली आई है। और हर ठंडी के दिनों में, हर साल ठंडी के दिनों में हम खुद लड्डू बनाते हैं और खाते हैं। तो हम आपको ये रेसिपी बता देंगे कि कैसे लड्डू बनाना है करके। और मेथी का भी काढ़ा पीजिए सुबह। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो रामबाण औषधि है मेथी। उसको भिगो लीजिए रात में, और फिर भीगी हुई जो मेथी रहती है उसको चबा चबा के खाइए, और जो पानी रहता है उसका वो पी लीजिए। आपको बिल्कुल भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद हमने आजमाया हुआ नुस्खा है ये, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर रहा जीरा धनिया, इससे वज़न कम होता है और बहुत सी चीज़ें आपको यानी इससे बहुत सुधर जाती हैं। यानी बॉडी के लिए जितनी भी अपन जो भी रसोई में जो चीज़ें हैं, सौंफ है, ये सब या औषधि ही हैं। ये सिर्फ मसाले नहीं है, औषधि हैं ये सब। तो इसका आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए और रसोई पैथी आप अपने इसमें उपयोग में लाइए। एलोपैथी से ज़रा दूर रहिए।
जब ज़रूरत पड़ती जब ले सकते हैं एलोपैथी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बनते तक के आप डॉक्टरों से दूर रहिए, एलोपैथी से दूर रहिए, ये मेरा कहना है। अब जैसे फिर गिलोय ले लीजिए आप, वनौषधियाँ हैं, गिलोय लीजिए, तो उसका आप जूस पियेंगे या उसका यानी काढ़ा पियेंगे तो ये दीजिए पान। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, गिलोय इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये भी और इसके लिए डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। और एक और बता रही हूँ मैं, एक ये अपने जो पान है, खाने वाले पान, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हाँ बताइए बताइए। अभी हम लोग बाहर से सफ़र करके आए, थोड़ा सा मौसम ठंडा था, जिसके कारण जो है थोड़ा सा कफ कोल्ड जैसा फील हो गया। हमारे केसर भाई, उनको भी खांसी हो गई थी, तो दीदी ने बड़ा अच्छा प्यारा सा ये पान रात को खिलाए थे। तो हमने निवेदन किया, दीदी वो वाला पान जो है फिर से बना दीजिए। तो उन्होंने इतना पार्सल दिया है। पान इतना स्पेशल है सर्दी के मौसम में या कभी भी किसी भी मौसम में, कि मैं चाहूँगा दीदी ही बताएं, क्योंकि बहुत स्पेशल है। जी दीदी, आप दीदी जो है रसोई पैथी के डॉक्टर हैं। बस बहनों को जागरूक होना है और अपना डॉक्टर जो स्वयं बनना, हाँ। जो अभियान है वो बहनों के माध्यम से, दीदी के माध्यम से ये एक मैसेज जाएगा बाकी की बहनों को। आप अपने आप को गर्व करिए कि आपको इसके बारे में पता तो है, बस आपको प्रयोग विधि जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जी दीदी, पान के बारे में बताइए। ये जो पान है, जो हम पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कपूरी पान। तो ये पान को आप, जैसे आपको कफ है, खांसी है, सर्दी है, तो पान को आप इसमें अजवाइन लीजिए, थोड़ा सा एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, आप अजवाइन लीजिए, अदरक का टुकड़ा लीजिए, और भी कुछ जैसे सौंफ है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और वो लेके ये पान दिन में से 2-3 बार खाएंगे तो ये पान का जो जूस है आपका बलगम पतला करता है, आपके गले की खराश निकालता है और आपकी सर्दी खांसी सब दूर करता है। तो ये पान की यानी ये गुणधर्म है पान का। ये इससे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना? नहीं, हार्ट अटैक तो इसका आजकल ये चीजें मैंने सवाल क्यों पूछा, जो हम मॉडर्न मेडिसिन या अप्राकृतिक दवाओं का सेवन करते हैं, उसके एक बेनिफिट होता है, 4 साइड इफेक्ट आता है ज्यादा रहता और है। हाँ। इसके एक बेनिफिट के लिए हम खा रहे, पर 4 बेनिफिट अलग से मिल जा रहा है। हाँ। कितना स्पेशल है हमारी अपनी चीजें, जिससे हम रसोई पैथी बोलते हैं। तो ये जो वीडियो देखने वाले जितने भाई बंधु हैं, बहनें हैं, विशेष तौर से के आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे घर परिवार की। पूरा परिवार जो है आपके माध्यम से स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि रसोई घर में आप ही का स्थान है मेन, आप ही उसको संभालते हैं। तो आप रसोई पैथी के ऑलरेडी डॉक्टर हैं, बस आपको प्रयोग विधि जानना है। और प्रयोग विधि बड़े सरल तरीके से जान सकते हैं, जैसे मैंने दीदी के माध्यम से आपको बताया, इनके माध्यम से आप अपनी दादी माँ, अपनी नानी माँ या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ये सारी चीज़ें सीख सकती हैं। या वैदिक चिकित्सा यूट्यूब चैनल है, स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से जो है आप इसका ज्ञान जो है ले सकते हैं। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और विशेष अनुभव हो तो इसके बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं? एक हम पूछना चाहते हैं दीदी, रसोई तो आप शुरू से प्रयोग करते हैं, लेकिन रसोई पैथी का चिकित्सा के रूप में उपयोग करने के पहले रसोई से आपको कैसा लगाव था, और चिकित्सा में इसका प्रयोग होने के बाद कैसा? पहले भी जैसे माँ से सुना था, दादी से सुना था, तो पहले से ही हम लोग यानी बचपन से, हमारी माँ है, कुछ लग गया तो हल्दी लगा दिए, कुछ लग गया तो कुछ ये कर दिए, चाय पत्ती वगैरह लगा दिए। तो यानी रसोई में से ही सब चीज़ें लेके वो इलाज करते थे। और अब तो हमको पता चल गया है कि अब ये रसोई की जितनी भी चीज़ें हैं सब उपयोगी है और औषधि है ये। तो अभी हम लोग तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग भी, सभी लोग ये इस्तेमाल कीजिए। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल माताएं बहनें हैं ना, उनको रसोई से दूर किया जा रहा है। होटल इंडस्ट्री जो है वो चाहता है कि घर में खाना नहीं बने। तो आप इतना अच्छा हम लोग को खाना बना कर दिए तो अगर माताएं बहनें बनाना मतलब नहीं, रसोई बनाना छोड़िए मत, रसोई बनाते रहिए, क्योंकि उसमें से जो घर में पक रहा है खाना, उसमें अपने भाव रहते हैं, शुद्धता रहती है, धार्मिकता रहती है, सब रहता है उसमें। तो वो भाव से अपन दूसरों को खिलाएंगे तो उनका दिमाग है, शरीर है, उससे पोषण मिलेगा उनको। और जो बाहर का आप होटल का खाएंगे तो उससे आपको गंदगी ही मिलेगी, उसमें हाइजीनिक कुछ भी नहीं रहता है, अनहाइजीनिक रहता है सब।
और वो भाव से नहीं बनाते हैं कि यानी किसी को अपन प्यार से खिलाना है कि कुछ खिलाना है, वो भाव नहीं रहता है उसमें। मसाले का वापर ज्यादा करते हैं मसाले का वापर ज़्यादा करते हैं, मसाले यानी अति मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। और घर में बनाते हैं अपन और जैसे उनको और माता बहनों को एक और चीज़ लगता है हाँ हाँ कि क्या हम केवल खाना बनाने के लिए हैं, लेकिन रसोई पैथी का डॉक्टर जब शब्द जुड़ जा रहा है हाँ हाँ हाँ। तो उनको भी ये चीज़ उनको भी गर्व होएगा कि भाई हाँ, हम अपने डॉक्टर लेवल का काम कर रसोई रहे से, हैं। अपने रसोई से किसी का इलाज कर सकते हैं, ये जी। उन लोगों को भी गर्व होगा। और हर दिन इलाज हो रहा है, खाना बन रहा है वो इलाज है। वो इलाज ही है ना। जैसे अपन हर चीज से, जैसे सब्जी भाजी दाल चावल रोटी, ये इलाज ही है, दवाई ही है। दवाई है ये। अगर ये दवाई शरीर को मिलेगी नहीं तो शरीर तो सूख जाएगा। इसीलिए दीदी पहले लोग 80 साल तक बीमार नहीं होते थे, फिर यही 60 साल कारण में था। आए, अब 30 साल घट के दीदी अब हो गया माँ के पेट में बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। जी जी जी। रसोई तो पे इसीलिए घर का भोजन खाइए, घर में रसोई बनाइए, वही रसोई से आप फलेंगे फूलेंगे, अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी बचेगा और हाँ। आपका धन भी बचेगा। धन भी बचेगा। जी। क्योंकि घर पे बना के खाएंगे तो कम में भरपूर हो जाएगा, बाहर जाके खाएंगे तो थोड़ा लेंगे लेकिन पैसा आपको ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। जी। ऐसा है। धन्यवाद धीरज भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। बाहर खाने से पैसा की बात नहीं कि पैसा जाएगा, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। पैसे से आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पैसे खरीद से आप भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद नींद नहीं सकते खरीद हैं। सकते, सही ठीक है, बात तो पैसे का अहंकार नहीं रखिए, मेरा ये निवेदन है। हाँ। अपने स्वास्थ्य को बचाइए, क्योंकि स्वास्थ्य धन बचेगा तो आपका जो परिवार है वो जो है मतलब जुड़ा रहेगा और आपको भी खुशी मिलेगी। जी जी। तो ये संदेश एक छोटा सा दीदी के माध्यम से, बहुत प्यारा संदेश बहनों के लिए, माताओं के लिए। आप अपने आप को रसोई पैथी के डॉक्टर बनाइए, समझिए और महसूस करिए और आपको गर्व होएगा ये चीज़ों में। जी तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, जी, धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जी। और आप रसोई पैथी के डॉक्टर ऑलरेडी हैं, तो आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रणाम। आप यानी अपना सब छोड़ के लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी। जी नमस्ते।